我想要每一天都和你在一起，像一键开启追一部每一天更新的小甜剧，从第一季到永不结束的大结局。我想要每一集有个甜甜的你，我想要每一集加段甜甜的戏，像一段 MV， 一切铺垫都是为了甜蜜蜜。有龙卷风暴风雨不重要，那都不是主题。我想要有一段量身剪辑为你，你的调皮可爱被我无限放大，精准的捕捉到你的小情绪，跟随着你的脚步此起彼伏在梦里。你的柔软细腻被我认真收集，宠溺的纵容着你的小脾气，追逐着有你的镜头反复回看在心里。क्या हुआ? मुझे बात करनी है। तुमने तो कहा था कि तुम्हें कुछ नहीं कहना। करता हूँ वो खुश रहें और मेरी वजह से वो इसी उलझन में ना पड़े, इसीलिए मुझे इसे सुलझाना ही होगा। आ रही हूँ। हाय, जल्दी आओ अंदर। हेलो इस तरफ। हेलो, आ जाओ। हेलो। फैंग फैंग, इनसे मिलो। ये है मेरी मंगेतर ताओ जुनहुई। नाइस टू मीट यू। मैंने सुना है कि मिस्टर ताओ बहुत ही बढ़िया इंसान है, सच में बहुत ही अच्छे हैं। सॉरी, आपको परेशान किया। कोई बात नहीं। तुम्हारे लिए गिफ्ट्स, नया मॉडल है। थैंक यू। अपना ही घर समझो और आराम से बैठो। ठीक है, मैं आती हूँ। तुमने बताया नहीं हम इनसे मिल रहे हैं। आज मैंने सुना कि काओ यूरेन से तुम्हारी बात नहीं हुई है, इसलिए मैं मदद करना चाहती थी।
हालांकि मैं भी एक वकील हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि कभी कभी वकील से ना बात करके सीधा क्लाइंट से बात कर लेनी चाहिए। तो अगली बार से तुम मुझे पहले इन्फॉर्म किया करो। समझ गई। हाँ, ये घर तो बहुत ही सुंदर है। देखो, उसकी कंपनी मकान मालिकों से कम कीमत पर घर लीज पर लेती है, फिर रेनोवेट करके वे कीमत बढ़ाकर उन्हें किराए पर देती है। हालांकि ये तभी फायदेमंद है जबकि खरीदार ज्यादा हो। मैंने हिसाब लगाया है, उसके किराए की कीमत के हिसाब से भले ही ये लगातार 5 सालों के लिए किराए पर दिया जाए, ये सिर्फ 1.5 साल के लिए फायदेमंद होगा। प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही कम है। कहो ये रेन इस तरह का काम क्यों करेगा जिसमें प्रॉफिट ही ना बनता हो? मुझे तो नहीं पता। इस कंपनी को चलाने के लिए खुद का पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। वो कैसे? उन्हें सिर्फ अपनी सर्विस को फाइनेंशियल प्रोडक्ट के रूप में पैकेज करना होगा, फिर दूसरों के पैसों से पैसा कमाने का मुनाफा उठाएं और फिर इस प्रोजेक्ट को यूज करके क्रेडिट प्रोडक्ट बना दें। उसके बाद किराएदारों से इंटरेस्ट लेने के लिए इस रकम का इस्तेमाल करें। गुआंगझो के किराए का इंटरेस्ट रेट कितना है? 16। देखो, 16% बैंक उनके लिए इस क्रेडिट उत्पादक को संभालता है और जिसके लिए उसे 1% हैंडलिंग फी मिलता है। कुल मिलाकर उनकी लागत 10% है और हिसाब करें तो बीच में 6% का गैप है। इसके अलावा घर का लोन रेनोवेशन फी से भी भरा जा सकता है। बैंक रेनोवेशन लोन का इंटरेस्ट रेट 4 से 8% होता है। अगर एक घर को रेनोवेट करने का खर्च 1 लाख है तो अगर वो ये अपनी कंपनी से करवाए तो ये आराम से 80,000 में हो सकता है। और एक साथ 10 घरों का रेनोवेशन हो तो खर्चा और भी कम हो जाएगा। इस तरीके से मैं कम इंटरेस्ट पे बैंक से और भी ज्यादा लोन ले सकता हूँ। अगर ऐसे देखा जाए तो हम कम अमाउंट में बड़ा बिजनेस आसानी से चला सकते हैं। तुमने कहा था वो आदमी वॉल स्ट्रीट से है? हाँ। तुम्हें पता है कि फाइनेंस वर्कर किस में माहिर होते हैं? पैसे गिनने में? स्टोरी बनाने में। यहाँ का नजारा वाकई अच्छा है। ठीक ही है। शादी के बाद यहाँ पे शिफ्ट होने का सोचना, फिर हम पड़ोसी बन सकते हैं। सुनो, चलो मैं तुम्हें अपना बेडरूम दिखाती हूँ। ठीक है, चलो। बैठ जाओ। थैंक यू। फांग फांग और फीफी बहुत अच्छे दोस्त हैं। आई एम श्योर फैंग फैंग बहुत खुश होगी अगर फीफी उसकी ब्राइड्समेड बन जाए। इसे ट्राई करो। मैंने इसे खास तौर पर हमारी शादी के लिए चुना है। अच्छी वाइन है। मिस्टर काओ, क्या फेफे ने आपको बताया मैं क्या काम करता हूँ? इतने फॉर्मल मत बनो, मुझे एंड्रू कह सकते हो। आप क्या करते हो मिस्टर टाओ? मैं वकील हूँ। ओह, तो आप भी फीफी के क्षेत्र में हैं। हमें दोपहर को मिलना था, लेकिन फिर मेरी मुलाकात हुई आपकी वकील लीदाई से। कितनी छोटी दुनिया है ना, और अजीब इत्तेफाक है। मिस्टर काओ, नहीं, मुझे आपको एंड्रयू बुलाना चाहिए। असल में मुझे लगता है कि वो प्रीनैप्चुअल एग्रीमेंट बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपके लिए और फैंग फैंग के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है। और इसके अलावा मिस्टर टाओ, फांग फांग को ध्यान से देखो। क्या तुम्हें लगता है कि वो ऐसी चोट पहुंचा सकती है मुझे? मेरे लिए प्लीज। मैं शादी करना चाहता हूं। मैं बस अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश रहना चाहता हूं। मुझे पैसों की कमी नहीं है। बेशक मैं मिस्टर डीन जितना अमीर नहीं हूं, हालांकि मुझ पर फैंग फैंग को एक अच्छी जिंदगी देने का कोई दबाव नहीं है। मुझे किसी भी तरह मिस्टर डीन की मदद की जरूरत नहीं है और मैं चाहता हूं कि आप मेरी सोच उन तक पहुंचाएं। असल में एक पिता के रूप में प्रेसिडेंट डिंग अपनी बेटी की देखभाल करना चाहते हैं। क्या इसमें कुछ गलत बात है? और आपको क्या लगता है? गलत नहीं है।
फैंग फैंग को एक साथी चाहिए जो उसका साथ दे। मिस्टर डिंग अपने डिवोर्स के बाद 5 सालों में 3 बार शादी कर चुके हैं और तलाक कर चुके हैं। और बेशक मुझे एक जूनियर होने के नाते उनके बारे में ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता मिस्टर डिंग को खुद एक प्रीनअप एग्रीमेंट की जरूरत है ताकि उन्हें सुरक्षा का एहसास हो सके? फैंग फैंग और मुझे उसकी जरूरत नहीं है। अगर आप इसे साइन करने से इनकार करते हैं तो फैंग फैंग के लिए ये मुश्किल होगा। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि मैं साइन नहीं करूंगा। मैं फांग फांग का सम्मान करता हूं। वो कहेगी तो मैं साइन करूंगा। लेकिन ये फैसला आप फैंग फैंग के ऊपर डाल रहे हो। आप उसे कह रहे हैं कि वो आपके और आपके पिता के बीच किसी एक को चुने। ये सही नहीं है। मिस्टर टाओ, क्या आपको ऐसा लगता है कि निष्पक्षता क्या होती? जब रेस ट्रैक पर फायर किया जाता है तो कुछ लोग शांत होते हैं, दूसरे तेजी से दौड़ते हैं और पूरा जोर लगाते हैं। और आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा? 80-20 नियम, आपने इसके बारे में तो सुना होगा। इस दुनिया में केवल 20% लोग महत्वपूर्ण होते हैं। मैं उन 20% लोग में से एक बनना चाहता हूं। मैंने इतनी मेहनत की है और कदम दर कदम यहां पहुंचा हूं ताकि मैं उन लोगों के सामने हार न मानूं जिन्होंने कभी बड़ी मेहनत नहीं की है। जब जरूरत होती है हमें बुलाया जाता है, जब जरूरत नहीं होती है हमें अलग कर देते हैं। आप और मैं एक जैसे ही हैं। मेरा मतलब तो आप समझ गए होंगे। अगर आप मेरी जगह होते तो आप साइन करते? मैं इसे साइन करूं या नहीं, इस देश में अगर प्रेसिडेंट डिंग आपकी शादी से सहमत नहीं है तो कानूनी रूप से आप दोनों शादी नहीं कर सकते। बातें बड़ी क्यूट करते हो। खैर, मैं तुम्हें एक छोटा सा राज बताना चाहता हूं। असल में मर्दों के लिए शादी कोई मायने नहीं रखती। चीयर्स। धीरे करो। असल में शादी मर्दों के लिए बहुत मायने रखती है और शादी से अक्सर जुड़े रहने वाले मर्द ही होते हैं, क्योंकि ये शादी का सिस्टम पैट्रियार्कल सोसाइटी से हुआ है। इस चीज का अस्तित्व हमारी जिंदगी में इसीलिए है ताकि जो लोग अमीर हैं उसे वो अपनी आने वाली पीढ़ी को अच्छे से दे सकें, यानी कि अपने वंश को। मर्द का नेचर क्या होता है जानती हो? एकाधिकार। मैं इससे सहमत हूँ। मैंने कई तलाक के मामलों का सामना किया है। ये मर्द ही होते हैं जो गलती करने के बावजूद तलाक नहीं लेना चाहते। तलाक के बाद ही मर्द जल्दी से दोबारा शादी कर लेते हैं। औरतों की बात करें तो वो आजाद रहना चाहती हैं, अकेली रहती है या अगले पार्टनर को सावधानी से चुनती है। ये रहने दो, मैं कर दूंगा। जैसा कि कहा गया है, जब कोई मर्द कुछ चाहता है तो वो उसे किसी भी तरह से पा ही लेता है। यहाँ तक कि गेम कंसोल और कैमरों के मामले में भी जो भाग नहीं सकते वो भी प्रेमिका से शादी करके उसे कैसे भी सुरक्षित करना चाहते हैं। तो क्या तुम्हें मर्द होने के नाते प्रिविलेज महसूस नहीं होता? मर्द वास्तव में बहुत ही ज्यादा नाजुक होते हैं। उनकी जेनेटिक फ्रीक्वेंसी महिलाओं से अधिक होती है और समान शिक्षा मिलने के बाद महिलाओं का प्रदर्शन मर्दों से कम नहीं होता। इसके अलावा
मानव अस्तित्व का असली मिशन क्या होता है? वंश को आगे बढ़ाना। चाहे तुम्हारे पास ब्रह्मांड के सत्य की कितनी भी समझ क्यों ना हो, अगर तुम्हारे लिए कोई संतान पैदा नहीं करेगा तो तुम्हारा वंश इतिहास से गायब हो जाएगा। इसके अलावा मर्दों ने भी हजारों सालों तक औरतों को दबाया है और उन्हें धोखा दिया है, उन्हें बंदी बना के रखा, लेकिन ये बंदिश उतनी भी मजबूत नहीं है जितनी ये मानी जाती है। हमें 100 साल भी नहीं लगे महिलाओं को आजाद करवाने में, और इंटरनेट के जमाने में मर्द अब महिलाओं पे पाबंदी नहीं लगा सकते हैं, तो मर्द होने में गर्व की क्या बात है? वैसे एक औरत से शादी करना ठीक वैसा ही है जैसे कोई महान दान करना, और मेरे ख्याल से ऐसे विचार रखने वाले लोग बेहद मूर्ख, चालाक और बहुत ही ज्यादा बचकाने होते हैं। खूबसूरती एक समान होती है, पर एक दिलचस्प दिमाग लाखों में एक होता है। परफेक्ट। तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? चलो आज दोनों साथ में सोते हैं। छोड़ो। ठीक है। मेरा मतलब है कि मैं भी यही चाहता हूँ। देर हो चुकी है और जल्दी जवाब देना चाहिए था। अगर फैंग फैंग ने मुझे नहीं बताया होता तो मुझे नहीं पता होता कि कितनी अमेजिंग जगह है। मैं बड़ा चढ़ा कर नहीं बोल रही हूँ, ये आमतौर पर जनता के लिए खुली नहीं रहती, इसे रिजर्व करना होता है। इस गार्डन को नेशनल गार्डनर्स ने डिजाइन किया है और शेफ तो बहुत ही नामी है, बल्कि उसने शाही परिवार के लिए खाना बनाया है। हमारी शादी भी ना वहीं प्लान करेंगे। मैं कल ही बुकिंग करूंगी और अपने मॉम डैड को खाने पर इनवाइट करूंगी। लकीली फैंग फैंग मैनेजर को जानती है, वरना हमें वहाँ कितना वेट करना पड़ता है ना। जुनवी, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? मैं थक गया हूँ। मैंने देखा तुम और एंड्रू बहुत बातें कर रहे थे। ऐसा लगता है कि वो बहुत ही फ्रेंडली है। जुनवी, मेरे पास एक आइडिया है। मुझे लगता है हमें इस केस को छोड़ देना चाहिए। मैं अंकल डिंग से बात भी करूंगी और समझाऊंगी भी उन्हें एहसास दिलाऊंगी कि फैंग फैंग कितनी खुश और लकी है। फिर मैं डैड से कहूंगी कि वो दूसरा केस दिलाएं। क्या कहते हो? तो हमें ये केस छोड़ देना चाहिए? इसे छोड़ना ठीक रहेगा। हम उन्हें फोर्स नहीं कर सकते प्रीन पर प्रीमेंट साइन करने के लिए। वैसे और भी तरीके हैं फैंग फैंग की प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए। वो और कैसे कर सकते हैं? अगर फैंग फैंग का नाम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के कागज से हटा दिया जाए तो फिर वो जमीन फैंग फैंग को गिफ्ट कर दे, जो फैंग फैंग उन्हें लीज पे दे और वो आगे लीज आउट करे। जो किराया आएगा वो उनकी कमाई होगी। फैंग फैंग का हिस्सा उसकी माँ के नाम पर जमा हो सकता है, जो फैंग फैंग खुद यूज कर पाएगी। हो गया ना काम? ये सुनकर ही मैं थक गया हूँ। सच में। मिस्टर डिंग ये प्रीनैप्चुअल एग्रीमेंट साइन करवाना चाहते हैं, शायद प्रॉपर्टी सेव करना चाहते हैं। आखिरकार वो उन पर विश्वास नहीं करते। जुनवी, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। जानता हूँ।
इस जूनियर ने अपना आदर्श बनाकर कड़ी मेहनत की है। उसे अपना आदर्श बनाकर उसने उसके कई सारे रिकॉर्ड्स तोड़े। ताओ जुन हुई ने 4 साल वो कंपटीशन में हिस्सा लिया। एक भी बार उसे फर्स्ट पोजीशन नहीं मिली और वो अवार्ड उस जूनियर को मिला, समझे? मेरा सजेशन रहेगा कि काउ एरेन की कंपनी गुड होम के घरों और उसके फंडिंग कंडीशंस की जांच की जाए। अगर तुम बिजी हो तो मैं परेशान नहीं करूंगा। रुको, चलो सोते हैं। मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। कल पूछ लेना। नहीं पूछूंगा तो मुझे नींद नहीं आएगी। बस यहाँ रुक दो। बाय बाय। फेफे, अगर मिस्टर वू चाहते हैं कि हम प्रीनैप्चुअल एग्रीमेंट साइन करें तो वो मुझे दे दो। नहीं नहीं, क्या प्रीनप एग्रीमेंट? ऐसा कुछ नहीं है। ताओ, ये सब चीजें सोचना बंद करो। ऐसा कोई एग्रीमेंट होता तो मैं उसे फाड़ के फेंक देती। तुम ये सब मुझ पर छोड़ दो। बाय बाय। मेरी सलाह है कि तुम काउ इरेन की कंपनी गुआंगजियाओ के प्रोडक्ट बैकग्राउंड Bye-bye. की छानबीन करो। अरे यार, मैं फिर से मर गया। सामने वाला प्रोफेशनल है। हो गया, बस खत्म ही हो रहा है। मर गया क्या? बस हो ही गया। तुम हार गए? नहीं, अभी नहीं, जिंदा हूं। ड्रैगन को मारो। हिम्मत नहीं है। मैं पहुंच नहीं पा रही हूँ। मैं पहुंच नहीं पा रही हूँ। थैंक्स। जाओ जाओ। अब तक मर जाना चाहिए था। अभी नहीं मरा, बस ड्रैगन को मारने ही वाला हूं। अरे
तुमने मेरी पीठ पीछे कुछ किया है क्या? बोलो। क्या मतलब है? नहीं। मैंने सुना है कि कोई खुद से कानून पढ़ने की कोशिश कर रहा है। तुम वकील बनना चाहते हो? नहीं। अगर तुम्हें कुछ पूछना है तो मुझसे पूछते क्यों नहीं? तुम अपने काम से काम रखो। मुझे हल्के में ले रहे हो? तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। तुम्हारे प्लान को जल्दी तुम्हें कुछ पूछना है मुझसे तो पूछ सकते हो। मैं किसी और से अपने पति के बारे में नहीं जानना चाहती। मेरे और लीदा के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। चलो यकीन किया। वैसे तुम मुझे क्यों पसंद करती हो? तुम्हें नहीं पता? मुझे तुम्हारा ये पसंद है और ये भी। मुझे ये तो समझ में आता है, लेकिन यहाँ क्यों? मुझे लगता है कि तुम्हारा दिल बहुत ही साफ और सच्चा है और तुम बहुत ही बहादुर भी हो और दयालु भी। मैंने पहले ही बहुत से बुरे लोगों को देखा है। मुझे लगता है कि इतना साफ दिल बनाए रखना आसान नहीं होता। मैं उतना भी अच्छा नहीं हूं। तुम मुझसे भी बहुत अच्छे हो। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। डैड, मुझे कोर्ट जाना है। मुझे डॉक्यूमेंट्स और पेपर वर्क तैयार करने हैं। हम किसी और दिन बात कर सकते हैं? ये बात ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आइए। क्या बात है? क्या तुम किंशी को जानती हो? जानती हूँ। वो पहले फैमिली डिपार्टमेंट में लीड अटर्नी थी और अब कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट में है। क्या उसके और ताओजुन हुई के संबंध के बारे में पता है? डैड, सच में क्या ये बात करनी थी आपको मुझसे? वो दोनों रिलेशनशिप में थे, मुझे पता है। क्या अभी भी उनके बीच में रिश्ता है? अब उनके बीच कोई रिश्ता नहीं है। किंशी की शादी हो चुकी है और उसका एक बच्चा भी है। इसके अलावा आप मेरे और ताओ जून हुई के रिलेशनशिप के खिलाफ तो थे ही नहीं, और शादी के लिए आपने हाँ भी भरी थी, है ना? अब ये सब बातें कहाँ से आ रही हैं? मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ बेटी। सच तो ये है कि मैं मानता हूँ कि ताओजुन हुई एक काबिल और अच्छा इंसान है। तो आप कहना क्या चाहते हैं डैड? इन सब बातों का क्या मतलब? हाल ही में मुझे मिस लैन के केस के बारे में कुछ मालूम पड़ा है, खासकर वो केस जो ताओजुन हुई के पास थे। लान शियाओटिंग ने तुम दोनों को पहले मिलवाया था, लेकिन जब वो लान शियाओटिंग का केस संभाल रहा था तो उसने बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाया। तुम्हारी मॉम और मेरी भी इस पर यही राय है। डैड, ताओ जून हुई एक लॉयर है। वो अपने क्लाइंट्स के हक के लिए लड़ता है और इसमें कोई गलत बात नहीं है। ये जानते हुए कि ये केस लैन शियाओटिंग से संबंधित था, उसे नहीं लेना चाहिए था। पुंजियांग में वो अकेला वकील नहीं है। इसके अलावा मिस लैन के उस पर भरोसे का फायदा उठाकर उसने उनके खिलाफ कई सबूत भी जुटाए। मैंने हमेशा जुनहुई को एक ईमानदार बच्चा माना था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अपने करियर के लिए वो इतना बेरहम हो सकता है।
यहां तक कि उस बड़े बुजुर्ग के साथ ज्यादती की जिसने उसे इतना पसंद किया और उसकी देखभाल की। मुझे बस डर है कि भविष्य में तुम्हारे साथ ऐसा कुछ ना हो। डैड, आप मुझे सच सच बताइए कि आपने जानबूझकर मिस्टर डिंग का केस हमें दिया सिर्फ उसे परखने के लिए? तुम्हें क्या लगता है? फिर मैं इसका नतीजा बता देती हूँ। जुन हुई साइन करने के लिए तैयार है। सच में? उसने ये कहा? लेकिन मैं तैयार नहीं हूँ। डैड, मेरी बात मानिए, ये सब बंद कीजिए। ऐसे शक करके क्या मिलेगा? हम बहुत अमीर लोगों में से नहीं हैं कि हमें हर किसी से बचकर रहना पड़े। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, उसके बाद में बात करेंगे। इसमें क्या है? पहले इसे देखो, फिर मुझे बताना। क्या कर रहे हो? थोड़ी देर में पता चल जाएगा। मीठा है। तुम इतने अच्छे फल कैसे लाते हो? मैं बहुत कुछ अच्छा लाता हूँ। सच? मैं फ्रेश हो जाती हूँ। ब्रेकफास्ट रेडी है, मैं काम पे जा रहा हूँ, खाना मत भूलना, ठीक है? मैं ब्रश कर रही हूँ। ब्रश कर लो। रात को डिनर पे चलेंगे। कोई प्रॉब्लम है? हाँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? प्रॉब्लम है प्रोजेक्ट और कोलैटरल। फेंग यू फाइनेंस। फेंग यू क्यू जियांग शियान की कंपनी है। एक पुराने खिलाड़ी है जो गलती कभी नहीं करते, और वो है क्यू जियांग शियान। कौन कहता है कि पुराने खिलाड़ी के प्रोडक्ट में प्रॉब्लम नहीं हो सकती? और कैसे पता कि उन्होंने कभी गलती नहीं की? हम ये प्रोजेक्ट नहीं ले सकते। मेरी बात सुनो, ये हमारे बैंक का प्रोडक्ट नहीं है। हमारा बैंक केवल लॉन्च और सेल्स के लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा उनको कई सारे काम मिलने चाहिए, और इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? और तो और, ये एक अनुभवी कंपनी का बहुत अच्छा परिपक्व उत्पादन है। उन्होंने पिछले कुछ सालों में काफी अच्छा काम किया है, तुम्हें पता नहीं है? इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, इसलिए कह रहा हूँ। लेना देना क्यों नहीं है? यही तो हमारा काम है। क्या हमारे कस्टमर्स के लिए अच्छा सोचना हमारा काम नहीं है? तुमने ठीक कहा। ठीक है, मुझे इस बारे में सोचने दो, ठीक है? भाई, मेरे बारे में सोचो। मुझे जिया और मिस्टर क्यू के बारे में बात करने का कोई तरीका ढूंढना होगा। तुम्हें पता है, हमारा बॉस ट्रिपल सप्लाई प्रोजेक्ट के ऊपर नजर रख रहे हैं, और अगर हमने मिस्टर क्यू को इस बारे में नाराज किया तो तुम और मैं दोनों यहाँ से निकाले जाएंगे। जरूरी तो नहीं है कि ट्रिपल सप्लाई प्रोजेक्ट अच्छा ही हो। सुनो सुनो, तुम क्या जानते हो उसके बारे में?
हेलो, हाँ बोलिए। क्या तुम अभी इस वक्त बैंक में हो? अगर बैंक में हो तो मैं अभी तुमसे मिलने आ रहा हूं। आपको मुझसे क्यों मिलना है? एक बहुत अच्छी खबर सुनानी है तुमको। हाँ? सही कहा। क्या तुम्हारे बैंक में ऐसा कोई ट्रस्ट प्रोडक्ट है जो सोंजियांग के ट्रिपल यूटिलिटी सप्लाई से संबंधित हो? हाँ तो मैं तुरंत आ जाऊं? ये प्रोडक्ट हमारे पास है, आपको कैसे पता? मैं तुम्हारे बैंक का सेंचुरियन कार्ड मेंबर हूं। क्या तुम ये नहीं जानते? मैं तुम्हारे लिए एक वीआईपी हूं, पता है? जब भी तुम्हारे पास एक अच्छा प्रोडक्ट होता है तो तुम्हारा बैंक मुझे कॉल करता है। मैं जानता हूं तुम इस बैंक के लिए काम करते हो, तो मैं आ रहा हूं तुम्हारा बिजनेस बढ़ाने के लिए। तो क्या कहते हो, लकी हूं ना मैं तुम्हारे लिए? मेरी बात सुनिए, इस प्रोडक्ट में खतरा है तो इसे मत खरीदिए। डिफेंस लॉयर, डिफेंस लॉयर, हाँ जज साहब। क्या ऑपोजिशन के बयान पर तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन है? अक्यूज़र के स्टेटमेंट को हम स्वीकार नहीं करते। हम नहीं करते। हम अक्यूज़र के स्टेटमेंट से सहमत नहीं हैं। हमारे पास और भी सबूत हैं। मिस्टर काओ, माफी चाहता हूं, सॉरी। आपसे बात करनी है। किस बारे में? ये देखिए। क्या ये? आपके कमर्शियल अपार्टमेंट की एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग रिपोर्ट है। जो अपार्टमेंट आपने लीज पर दी है उनमें फॉर्मल्डिहाइड की लेवल ज्यादा है। इन अपार्टमेंट्स का रिनोवेशन 1 महीने पहले ही हो चुका था, लेकिन डेवलपर ने बताया कि यह सिर्फ 2 दिन पहले ही पूरा हुआ। मिस्टर टाओ, आपको मेरी कंपनी के बिजनेस की बहुत फिक्र है ना? चेतावनी के लिए धन्यवाद। मैं जरूर इस रिपोर्ट की जांच करूंगा। आप जानते थे कि हमारी कंपनी के पास 100 से भी ज्यादा यूनिट्स हैं और ये मुश्किल है कि हर कर्मचारी मेरे नियम के अनुसार काम करे। अगर वैसा नहीं किया तो मैं उसे पकड़कर फायर कर दूंगा। थैंक यू। मेरी एक क्लाइंट के साथ मीटिंग है, मुझे जाना होगा। और कुछ नहीं, बस 1 मिनट और लूंगा। ये देखिए, यह आपकी कमर्शियल अपार्टमेंट की अलग अलग एरिया का 20 स्टोर के एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग रिपोर्ट है। और इन अपार्टमेंट के रेनोवेशन का समय 3 महीने से 1 साल के बीच है। कमर्शियल अपार्टमेंट का रेनोवेशन पीरियड सबसे ज्यादा है। कैबिनेट में फॉर्मल्डिहाइड की लेवल जरूरत से ज्यादा है। मिस्टर काओ,
ये कोई पहली घटना नहीं है। आप है ना, वाकई में बहुत ही ग्रेट है मिस्टर टाओ।